नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे हमने अंत किया अभी, कि कर्तव्य और अकर्तव्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र को ही सामने रखकर हमें निर्णय लेना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में श्रुति है, स्मृति है, वेद है, पुराण है, शास्त्रों की पूरी लाइब्रेरी है हमारे सामने। आज हमारे पास ना ही वो क्षमता है, ना ही वो समय है कि इन शास्त्रों को हम पढ़ें, सीखें, समझें। शास्त्रों का सागर हमारे सामने है और उस सागर से मोती सेठ जी ने, स्वामी जी ने, संतों ने, भगवान ने निकाल के हमें अपने हथेली में दे दिया, श्रीमद् भगवत गीता। तो उस गीता जी के सिवाय आज के समय में हमें किसी और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी और देखने तक की आवश्यकता नहीं है। हमें जो कुछ भी चाहिए वो गीता जी में, गीता जी के द्वारा हमें निश्चित रूप से मिलेगी। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं, तो गीता जी में सब कुछ हमें मिलेगा। अगर ये कहें कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर गीता जी में नहीं है, तो बात गलत नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। स्वामी जी खुद कहते हैं कि मैंने व्यवहार किया नहीं, बचपन में ही गृहस्थ को छोड़कर संत वेश में संतों की शरण में आ गया, परंतु लोग मुझे गृहस्थ संबंधी प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर मेरे अंदर से प्रकट हो जाता है। तो ऐसा कोई भी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, किसी भी विषय का जो भी ज्ञान है हमें मिल जाएगा श्रीमद् भगवत गीता से। गीता अगर पढ़ने में, समझने में नहीं आती, कठिनता लगती है, वो भी संस्कृत में है, तो स्वामी जी ने साधक संजीवनी को इतनी सरल भाषा में लिखा है कि जो भी समझना चाहे वो उसको बड़ी सुगमता से समझ सकता है। इसी उद्देश्य से हम इसको पढ़ना आज आरंभ किए हैं। इसके पहले सेठ जी ने तत्व विवेचनी लिखी। गीता जी की ये जो दो टीकाएं हैं, तत्व विवेचनी और साधक संजीवनी। गीता जी की भी अनेक टीकाएं दुकानों में मिलती है, संसार में अनेक टीकाएं हैं, परंतु इन दो टीकाओं के अलावा किसी भी तीसरे टीके की आपको आवश्यकता कदापि भी नहीं है। कल इंग्लिश में अपने तत्व विवेचनी जो इंग्लिश में है उसको लेकर, जैसे आज साधक संजीवनी पढ़ रहे हैं, सोमवार और शुक्रवार को तत्व विवेचनी से पढ़ने का विचार है। तो जो इंग्लिश में अपना जुड़ना चाहे, आज के समय में इंग्लिश हमारी ज़्यादा बोलचाल की भाषा हो गई है, तो इंग्लिश में भी जो सेठ जी ने लिखा है उसको कल और सोमवार को पढ़ने का विचार है। शास्त्र की बात आई थी, अगर गीता भी समझने में हम असमर्थ हैं तो हमें किसी संत की आवश्यकता है, किसी गुरु की आवश्यकता है। तो फिर प्रश्न आता है, हम गुरु किसको माने, हम संत किसको माने? सेठ जी कहते हैं, आपकी दृष्टि में जो संत लगे आपको, आपकी दृष्टि में जो आपको गुरु लायक लगे, जो आपको लगे कि आपसे ज़्यादा जानता है, जो आपको लगे कि आपको सही मार्ग बता सकता है, सही प्रश्न का उत्तर दे सकता है, उसको आप गुरु मान लीजिए। आपके लिए वही गुरु है, वही संत है। इसमें खास एक मार्मिक बात है, आप जिसको गुरु मानती हैं या माने, आप जिसको संत माने, वहाँ पे फिर उसके बाहरी रूप पर मत जाइएगा।
उसके भीतर वो संत की शक्ति, गुरु का तत्व, संत का तत्व, परमात्मा का तत्व, वो प्रकट होकर आपसे बोल रहा है। बाहरी जो रूप है, बाहरी जो ढांचा है, वो तो केवल एक ढांचा रूप निमित्त बन रहा है। उत्तर देने वाला, आप जिसको देख रही हैं, उत्तर देने वाला वो है। इसमें अनन्यता की बहुत आवश्यकता है। आज किसी एक को गुरु बनाया, कल दूसरे को गुरु, परसों तीसरे के गुरु, ऐसे नहीं। किसी एक का आश्रय लेकर, किसी एक के प्रति वैसी श्रद्धा रखकर हम चलेंगे तो हमारा मार्ग बहुत सुगमता से, हम अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक बहुत सुगमता से पहुंच जाएंगे। हमारे शास्त्र, गुरु की जहाँ तक बात आती है, संत तो अनेक हो सकते हैं। संत सेवा करते हैं, संत हमारे घर में आते हैं, उनकी सेवा करते हैं, परंतु मार्गदर्शन संत नहीं कराते। संतों के द्वारा कही भी बात शास्त्र है। शास्त्र और संत की वाणी में कोई अंतर नहीं है। संत को पहचानना आज के समय में बहुत कठिन है। हम लोगों के ऊपर विशेष कृपा है कि हमारा परिचय, हमारा संबंध, हमारा संपर्क ऐसे संतों के साथ हुआ है जो बिल्कुल पूर्ण रूप से अमानी थे। अपना मान, अपना अहंकार का लेश मात्र नहीं है। तो ऐसे सच्चे संतों का संपर्क अपना हो गया तो उनके जो लिखी पुस्तकें हैं, सत्संग की जो पुस्तकें हैं, हमारे लिए आज वही शास्त्र है। ऐसा कोई भी व्यवहारिक विषय, स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, ऐसा कोई भी व्यवहारिक विषय उन्होंने छोड़ा नहीं है। हमारे जीवन में जो भी शंका, प्रश्न, परिस्थिति आती है, आ सकती है, आना संभव है, उन सब का उत्तर उन्होंने उनके लिखित शास्त्रों में लिख दिया है। गीता प्रेस की पुस्तकें, सत्संग की पुस्तकें हमें बहुत सुगमता से उपलब्ध है। उनको लेकर उनका प्रयोग करना चाहिए। प्रायः हम कौन सी पुस्तकें खरीदते हैं? रामायण खरीद लेंगे, गीता खरीद लेंगे, भागवत खरीद लेंगे, पुराण खरीद लेंगे। इन सब पुस्तकों से हमें जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सब पुस्तकों के तत्व को समझने की क्षमता हमारे में नहीं है। ये सब पुस्तक जो हमें बता रही है, प्रैक्टिकल लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में हमारे लिए कोई भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रयोजन रखता है हमारे व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान, और वो हमें मिलेगा सत्संग की पुस्तकों से, जो कि आज के दिन लोग खरीदते ही नहीं हैं। 100 पुस्तकें, 90 पुस्तकें पाठ की बिकेंगी तो 10 पुस्तकें सत्संग की बिकेंगी, और 10 भी मैं ज़्यादा करके बोल रहा हूँ, 3 या 4 से ज़्यादा नहीं। कंपेयर करेंगे तो सेठ जी ने कहा, मैं ये जो बात कहने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने कपड़े खोल दे रहा हूँ, नंगा होकर आप लोगों के सामने नाच रहा हूँ, ये बात आप लोगों के मन में आनी चाहिए। गीता प्रेस के ट्रस्टियों को उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर आवश्यकता हो, प्रिंटिंग की क्षमता कम हो जाए तो शास्त्रों को छापना बंद कर देना, पर मेरी सत्संग की पुस्तकों को छापना बंद मत करना। शास्त्र की भाषा, शास्त्र हम समझ नहीं सकते। उन्होंने शास्त्र की करवाहट को घोल के मीठा दूध बना दिया है, जो छोटा बच्चा भी माँ के स्तनों से जैसे पीता है वैसे पी सकता है। तो इसलिए बुद्धि लगाने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गीता प्रेस में जाइए और आँख बंद करके या आँख खोल के जो चाहे लीजिए, सब शास्त्र ही है। अपने जीवन का मार्गदर्शन हर एक पुस्तक करेगी। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, शरणानंद जी और राधा बाबा दोनों की एक एक पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित हैं। तो कोई भी अपने
गीता प्रपन परिवार के पांचों जो संत हैं, पांचों जो संस्थापक हैं, जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, सबकी पुस्तकें, राधा बाबा का भी मेरे को जहाँ तक ध्यान है एक ही पुस्तक है, प्रेम सत्संग सुधा माला। शरणानंद जी का एक महात्मा का प्रसाद, सेठ जी, भाई जी और स्वामी जी के अनेक पुस्तकें हैं। अपने कर्तव्य की बात बताते हैं, समाज की दशा की बात बताते हैं। स्वामी जी की पुस्तक है समाज, सुंदर समाज का निर्माण, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम, गृहस्थ में कैसे रहें, स्त्री संबंधी प्रश्नोत्तरी। आज ज्ञान चाहिए, ज्ञान देना है तो मूल में माता बहनों को देना है। आज भविष्य उनके कोख से जन्म ले रहा है, वो शक्ति है। शक्ति को जब तक सही ज्ञान नहीं मिलेगा, उसके कर्तव्य का उसको ज्ञान नहीं होगा, समाज कैसे चलेगा। नारायण 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 नारायण। तो ये है शास्त्र। आज के समय हम सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी, या यूँ कहें गीता प्रेस से प्रकाशित जो सत्संग की पुस्तकें हैं, हमारे लिए वही शास्त्र है, उन्हीं का हमें अनुकरण करना है। आगे पीछे और कुछ विचारना नहीं है। पुस्तकों को लें, पढ़ें, समझें, जीवन में उतारें। ये अपना जो मिलन है इसी उद्देश्य से है। सेठ जी का जो संकल्प है उस संकल्प की पूर्ति के लिए है। सेठ जी का संकल्प क्या है? जीव मात्र का कल्याण। एक भी जीव ऐसा न हो जिसका कल्याण न हो, सबका कल्याण। इस संकल्प की पूर्ति के लिए, इस संकल्प की पूर्ति के उद्देश्य से ये चर्चा हम शुरू किए हैं। ये मिलन हमारा इसी संकल्प की पूर्ति के लिए। नारायण 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 नारायण।